हेलो स्टूडेंट, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता क्लास 12th का कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट के का सवाल कर रहे हैं। देखिए, हम जो पिछली वीडियो में बना चुके हैं वो क्या बनाया है हमने। हम कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं और कंपनी के पहले हमने इलस्ट्रेशन कराए, फिर कुछ सवाल भी कराए हैं। तो आज हम सवाल करते करते हम 12वें क्वेश्चन को करेंगे। 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन है। कह रहे हैं कृष्णा लिमिटेड इशूड 1500 शेयर 1500 शेयर एट द रेट 100, यानी 100 रुपये का एक शेयर है, एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर पेबिल एज फॉलोज। तो कैसे कैसे है, तो इशूड सबसे पहले हमने आपको बताया था, इसका कायदा ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे इशूड शेयर। इशूड शेयर, इशूड शेयर है हमारे पास 1500 15,000 है, सॉरी 100 नहीं, 15,000। उसके बाद एप्लीकेशन है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप उसे फुल में लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। देखिए एप्लीकेशन मैंने स्मॉल में लिखी ना, छोटे उसमें लिख दिया, आप बड़ा उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो एप्लीकेशन है हमारे पास ₹30। अब प्रीमियम आ गई है नई, कि प्रीमियम का क्या होता है। देखिए प्रीमियम मैंने आपको पहले ही बताई थी कि प्रीमियम कंपनी की होती है और कंपनी की तरफ से कंपनी की एंट्री में ही जाएगी, वो याद रखना इस बात की। और अलॉटमेंट कितनी है, अलॉटमेंट है रुपीज़, ऐसे नहीं लिखते, ये कर देते हैं ₹50 और विद प्रीमियम है। इसमें क्या है, विद प्रीमियम, ये इस तरह से। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें है ₹30, ये है। ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिसीव ऑल द मनी ड्यू विद द acceptation of allotment all call money on 150 shares. These shares were forfeiture and reissued the near and fully of 12 rupees each. देखिए 100 रुपये के बाद में 12 रुपये के हिसाब से उसको बेच दिया। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए इसमें करेंगे। ऑल दीज शेयर सब्सक्राइब द कंपनी रिसीव ऑल द मनी ड्यू विद द एक्सप्रेशन ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। देखिए अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों नहीं आई हैं इस पर, तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे, हम आपको बता चुके हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है, खाली शेयर है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। कितना अमाउंट आएगा, 15,000 शेयर 30, 15 × 45 4,50,000 रुपये, ये आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री जो हमने जमा किए हैं। अब ये कंपनी की एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है, वही है, एक उसकी 2 एंट्रियां बनती हैं। ये आ गया। उसके बाद है शेयर अलॉटमेंट, शेयर
allotment account debit to share capital account। इसमें अमाउंट कितना है? देखिए प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होती है जब कंपनी देती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितनी दे रखी है ऊपर? 10 रुपीज़ ईट। यहाँ लिख देंगे, हम लिखना भूल गए। प्रीमियम कितनी है? ₹10। तो एक्चुअल शेयर तो हमारे 40 हैं, 40 × 15 6 लाख रुपए आ गए। और प्रीमियम कितनी है हमारी? 10 रुपये, तो 1.5 लाख रुपए ही आ गए। ठीक है, प्रीमियम 10 की थी, उसके बाद इन दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 7,50,000 रुपये, इस तरह से। ठीक है, अब आ गया शेयर अलॉटमेंट। बैंक के वाली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए उन्होंने कहा 150 रुपये एरर है, 150। पहले हम देखिए लिखा है इसमें ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिसीव ऑल द मनी ड्यू विद द एक्सेप्टेशन ऑफ द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। 150 शेयर, यानी अलॉटमेंट पर और कॉल मनी पर दोनों पर 150 शेयर नहीं आए। तो देखिए अलॉटमेंट पर 150, अलॉटमेंट कितने का था? 50 का, तो 2075, यानी 7500 शेयर जो हैं वो एरर हैं। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं कॉल इन एरर। तो हमने क्या बताया था आपको, एरर्स जो हैं वो डेबिट होते हैं, तो इधर लिख देते हैं। तो कितने एरर किए हैं उसने, यहाँ पे लिख दें कॉल इन एरियर, और फिर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये भी डेबिट ही है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये इस तरह से कॉल इन एरर कितने थे हमारे? 7500 रुपये। कैसे आए थे? 150 × 50, इस तरह आए थे। बैंक में टोटल अमाउंट कितना था? 50 है, 7,50,000 रुपये थे। यही तो है टोटल अमाउंट, 7,50,000 रुपये। यहाँ से ये आ गया 7,50,000, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये आएगा 7,42,500। ये आ गया 7,42,500 रुपये आ गए। अब नेक्स्ट में आते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर बैंक में आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल पे कितने हैं? 30 रुपीज़ है, 15 × 45, यानी 4,50,000। ये कैसे आए? 15 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर, 15,000 को, ये 15,000 को मल्टीप्लाई बाय 30। और यहाँ पर हमारे कॉल इन एरर है, कॉल इन एरियर अकाउंट कितने हैं? 30 ×
150, 4500 रुपये हो गए। कितने हो गए? 4500 रुपये। और यहाँ कंप्लीट है हमारे, ये हो गए। और यहाँ पर हो गए हमारे जी 4,45,500, ये हो गए। फिर माइनस कर दिए ना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है। चलिए अब उन्होंने क्या बोला है, दिस शेयर वर फॉरफीचर, ये शेयर फॉरफीचर हो गए, तो फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल मैं बता चुका हूँ आपको, फिर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी क्यों आएगी? क्योंकि जहाँ एरर है वहाँ पर प्रीमियम है, वहीं पर एरर है। टू शेयर, टू फॉरफीचर शेयर, फॉरफीचर शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब चेक करते हैं इसको। तो सिक्योरिटी थी हमारी 10 रुपीज़ की और शेयर थे 150। यहाँ पर 150 शेयर थे, कॉलिंग वैल्यू 100 पूरी की पूरी थी। तो यहाँ तो आ गया 15,000 और यहाँ पर आ गया 1500, ये आ गया। अब इस पर थे हमारे एरर 7500, देखिए वो रहे। और इस पर थे हमारे 4500, ये हो गए। अब इनको लेस कर दीजिए इसमें से, ये हो गए हमारे 11 और 12,000 लेस कर दिए उसमें से, तो कितने बचे? 4500 रुपये, ये बच गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 16,500 में से 12, हाँ ठीक है, 4500 रुपये बच गए। उसके बाद कह रहे हैं दिस शेयर वर फॉरफीचर एंड रीइश्यूड टू नेहा एज फुल्ली पेड शेयर ऑफ 12 रुपीज़ ईच। 12 के हिसाब से बेच दिए। 12 के हिसाब से बेचेंगे तो बहुत सारा अमाउंट आएगा, इसलिए देखिए 12 रही 120 हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ है ज़रूर यहाँ। कैपिटल जब 4500 है, 12 रुपये से बेचे हैं, 100 रुपये का शेयर था और 12 के हिसाब से बेच दिया उन्होंने। तो यहाँ कुछ मुझे मिस्टेक सी दिखाई पड़ रही है कि 12 के हिसाब से बेची है इन्होंने। तो कुल मिलाकर 120 होगा, यहाँ पर 12 नहीं है। इतने कम में कैसे जाएगा 100 रुपये का शेयर 12 में? तो वो 120 है। तो अब हम एंट्री बना लेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपीज़ गई है, 20 इंटू 150, और हमने 120 में इसको बेचा है तो 100 हो गए। 100 तो 20 रुपये उसमें प्रीमियम है, 100 रुपये का शेयर था, तो 100 में आ गया हमारा 15,000 रुपये, और इसमें आ गया 15, 20, 30, 3,000 रुपये। यानी यहाँ पर आ गया हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट 2, तो कितना आ गया हमारे पास? 1800। तो देखिए जब इस तरीके से प्रीमियम में चला जाता है तो जो यहाँ पर फॉरफीचर होते हैं वही हमारी कैपिटल रिजर्व हो जाती है। तो क्योंकि प्रीमियम थी, देखिए 120 का शेयर था, वो गलत छपा हुआ, उसमें 120 है, 12 नहीं है। तो इस तरह से एंट्री बन जाती है हमारी, बैंक अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम और 2 शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से एंट्री हमारी बन जाती है। जब हम रीइशूड, जितना शेयर होता है उससे अधिक में वो रीइशूड करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितने का शेयर होता है उससे 2 रुपये एक्स्ट्रा गए हैं। तो इसी तरह से प्रीमियम है, देख लीजिए आप एक बार अच्छी तरह से।
सॉरी, ये जो यहाँ पे प्रीमियम है ना, इसका ध्यान रखना आप। ये जो यहाँ प्रीमियम है यहाँ नहीं आती, क्रेडिट होती है। यहाँ ऊपर क्रेडिट होती है, फिर यहाँ डेबिट होती है, फिर यहाँ क्रेडिट होता है टू, क्योंकि कंपनी से हमारे पास पैसा आया है, यानी कंपनी ने श्योरली किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 150, यानी कि 3000 रुपये यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 15,000 आ जाएंगे, यहाँ टोटल 18,000 रुपये आ जाएंगे। इस तरह जब इस तरह कोई चीज़ हो जाती है तो क्या होता है, जो यहाँ का रिज़र्व है वही हमारा कैपिटल रिज़र्व हो जाता है। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप हमें बता सकते हैं। तो हमने बता दिया आपको, पहले फॉरफीचर में डेबिट होती है और बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट होती है प्रीमियम, ये याद रखना, डेबिट नहीं हुई, गलती से लिख गई है। चलिए, उसके बाद चेक कर लीजिए आप, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ। तो इसका आंसर वही है, कैपिटल रिजर्व 8,000 ये है। चेक कर लिया आपने। चलिए, ये आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इशूड शेयर है 10,000। इशूड शेयर कितने हैं? 10,000 और 10% प्रीमियम है। प्रीमियम कितनी है? 10%। एट द रेट होंगे, एट द रेट कितने हैं इसके, पहले ये तो चेक कर लें, प्रीमियम बाद में रखेंगे। एट द रेट है इसका 100 रुपये का एक है, और प्रीमियम है 10%, यानी कि ₹10। 100 का 10% 10 रुपये होगा। एप्लीकेशन पे हैं, एप्लीकेशन पे इंस्टॉलमेंट लिए उसने ₹20। उसके बाद अलॉटमेंट पे लिए 50 और विद प्रीमियम है, विद प्रीमियम। उसके बाद है फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल है ₹30 और सेकंड कॉल है या फाइनल है, फाइनल मान लीजिए, सेकंड नहीं है, सीधा फाइनल लिया उन्होंने। फाइनल कॉल ₹10। अब करना, फिर क्या लिखा है इसमें, ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में दिए शेयर वर फॉरफीचर out of these 150 शेयर वर रीइश्यूड मिस्टर सोनलिया 75 पर शेयर। और देखिए, और 200 कोई व्यक्ति था, 200 शेयर उसने नहीं दिए, वो फॉरफीचर कर लिए गए और उसके बाद वो 75 रुपये के हिसाब से रीइश्यूड कर दिए। तो चलिए अब करते हैं इसको। सबसे पहले एंट्री क्या बनाएंगे हम, बताइए सबको। बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है 10,000 की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से 20 2 लाख हो गए। ठीक है, डेबिट अमाउंट भी इतना ही हो गया। उसके बाद आ गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, देखिए पहले पे तो कोई प्रीमियम है नहीं, सेम अमाउंट आ गया। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना है, तो ये एरर तो है नहीं इस पर, सेम टू सेम अमाउंट आएगा अलॉटमेंट का 50 है और प्रीमियम के साथ है, तो प्रीमियम क्रेडिट होती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितनी है, देखिए 10 रुपीज़ है, तो इंक्लूडिंग है इसमें तो 10 ही रुपये है, 50 में 10 रुपीज़ का है, यानी 40 तो हमारे एक्चुअल शेयर हैं और मल्टीप्लाई 10,000 कितना आएंगे 4 लाख आ जाएंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है हमारी 10 मल्टीप्लाई 10,000 आएंगे, तो ये क्या 1 लाख हो गया। उसके बाद दोनों मिला के कितने हो गए 5 लाख। अगली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम है, सेम रहेगा 5 लाख। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना है फर्स्ट कॉल पर 30, यानी 3 लाख रुपीज़ आ गए, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो ये हमारा 3 लाख रुपए आ गया। फिर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस पे भी सेम अमाउंट है, कोई एरर नहीं है। एरर सिर्फ किस पर है, फाइनल कॉल पर। देखिए कैसे फाइनल कॉल हमारी ये है, इस पर एरर है हमारे, कितने दे रखे हैं उन्होंने एरर 200, यानी मल्टीप्लाई 200, यानी कि 22,000 जो है रुपीज़ वो एरर है, इस पर फाइनल कॉल पर एरर। ठीक है, तो इस पर भी कुछ नहीं है। अब आ रही है लास्ट एंड हमारी फाइनल कॉल जिसमें एरर है। तो पहले तो ऐसे लिख देंगे, एरर होते हैं हमेशा बैंक वाली एंट्री में, और बैंक वाली एंट्री किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है। तो जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के लिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरह से एंट्री बनती है। नरेशन अभी हमने आपको बताई नहीं है, नरेशन भी बता देंगे।
नरेशन बताई थी, वैसे मैंने पिछली एंट्री में बता चुका हूँ, तो आप उसमें से देख के कर लेंगे। चलिए, इसमें है हमारा फाइनली कॉल इन एरर है। कॉल इन एरर यहाँ नहीं होता, किस एंट्री में होता है? बैंक वाली एंट्री में होता है। कंपनी कभी भी एरर नहीं करती है। कौन एरर करता है? जो शेयर होल्डर किस्तों पे शेयर खरीदते हैं वही करते हैं। तो कॉल इन, क्योंकि कम ज़्यादा रकम जो देगा वो कौन देगा? शेयर होल्डर। फिर बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ये हो गया। अब कॉल इन एरर्स कितने हैं देखिए, यहाँ पहले ही कर चुके हैं हम। 10 × 200 यानी 2000, यहाँ लिख देंगे हम 2000। और यहाँ है हमारा पूरा अमाउंट, पहले उसमें लिखना है फाइनल में, 30 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 लाख है, ये तो पता ही है आपको, 3 लाख अमाउंट है। यहाँ पर भी 3 लाख आएगा पूरा ये, और इसमें कर देंगे 2,98,000, यहाँ पर आ जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। 2,98,000 डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया। अब शेयर कैपिटल एरर्स की एंट्री है। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जहाँ पर प्रीमियम थी वहाँ कोई एरर नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख जाएगा टू फॉरफीचर शेयर, फॉरफीचर शेयर टू फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, इस तरीके से। तो शेयर फाइनल कॉल पे एरर कितने हमारे? 2000। कंप्लीट शेयर थे 100 के थे हमारे, और एरर हुए हमारे 200, यानी आ गया 20,000। और उसके बाद बचे हमारे पर 1800, ये ठीक है, डेबिट में बच गए। फिर अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट। मैं आपको बता चुका हूँ भी एंट्री, लर्न आपने नहीं की होगी तो आई थिंक सॉरी, आपको कुछ नहीं आ पाएगा। अगर आपने ये एंट्री याद नहीं की तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैंक में कितने की दिया उन्होंने? देखिए रीइशूड कितने की है? 75 रुपीज़, 150 आउट ऑफ दीज। अब एक प्रॉब्लम है, 200 शेयर तो हमारे फॉरफीचर हुए थे, लेकिन उसमें से 150 ही रीइशूड किए उन्होंने। और तो बैंक में 150 शेयर की कीमत होगी 15,000। कैसे? यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 15 × 100, इस तरह से 150 मल्टीप्लाई 150 शेयर है ना, तो 100 का एक है, तो टोटल उसकी वैल्यू हमारे लिए 15,000 की थी, लेकिन हमने 75 में दिए हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए अब 0, बारह 11,250। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कोई दिक्कत हो गई? वही है, देखा 11,250 रुपये के हो गए शेयर। और फॉरफीचर कितने हुए? 15 में से गए तो 11 होते तो 4,000 होते, 3,750, 3,750 ये चीज़ आ गई। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ से अलग है, जो आपको दिखाई पड़ता है ये अलग है, नीचे तक, यहाँ नीचे। प्रॉब्लम ये है कि 200 शेयर तो उन्होंने फॉरफीचर किए थे, लेकिन रीइशूड केवल 75 किए, तो 150 करे। देखिए उन्होंने जब तो कर लिए 200 शेयर, लेकिन बेचे केवल 150 शेयर। तो अब इस तरह निकाल लेंगे। एक यहाँ वैल्यू निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। कैसे वैल्यू निकालेंगे देखिए किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू किस तरह निकालते हैं हम, कह रहे हैं 200 शेयर थे तो फॉरफीचर कितने हुए थे हमारे?
1800 और अगर एक शेयर हो जाएगा तो आएगा 1800 अपॉन में 200 और कितने 150 पर कितने हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फॉर फीचर। अभी फॉर फीचर कितने होंगे ऊपर के, ये सिर्फ इस वैल्यू के लिए निकाला जा रहा है, इस वैल्यू के लिए, ये वैल्यू यहाँ पर 200 पर तो इतने हैं, तो 150 पर कितनी वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू वो चेक करनी है, यानी 150 शेयर पर वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालनी है। तो निकाल रहे हैं हम यहाँ पर 200 ये हो गया और ये 90 हो गए। अब 90 मल्टीप्लाई 150, 2 जीरो हो गए, नहीं 2 ही हैं, 135, 13,500, 13,500 यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई वो इसको काटने के बाद कितनी आई 13,500। ये किसकी वैल्यू है 150 की। 200 की वैल्यू 18,000 थी, अब इसकी 150 की वैल्यू कितनी है ये है। अब यहाँ भी 150 है और यहाँ भी 150 है, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 13,500 में से माइनस कर देंगे हम 3,750 को, 0, 5, 7 और 12 में से 9, ये आ गया 9,750 रुपये, बिल्कुल सही है आंसर। अब अगली एंट्री बनेगी हमारी लास्ट, कैपिटल फॉर फीचर शेयर टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री होती है हमारी फॉर फीचर शेयर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर। अगली एंट्री बनेगी हमारी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने आ गए हमारे 9,750, 9,750, 9,750। तो देख रहे हैं आप ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे प्रीमियम, इस वाली एंट्री में रीजन प्रीमियम कब आती है, जब हमारे पास शेयर की वैल्यू, पहले शेयर की वैल्यू थी 100 और फिर हो गई 112, यानी प्रीमियम पर हो गए फिर तो, यानी एक्स्ट्रा है। तो जब यहाँ पर हमारी प्रीमियम आती है 2 के साथ, वरना कम पर कोई, अगर मान लीजिए देखिए 100 रुपये का शेयर था 75 में बिका है तो कम हो गया, कम में प्रीमियम नहीं होती, ज़्यादा में होती है। जितना शेयर होते हैं 100 का था, देखिए यहाँ पर शेयर 100 का था, 10% एक्स्ट्रा लिए, तो ये क्या है प्रीमियम। प्रीमियम एक्स्ट्रा होती है और डिस्काउंट कम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आपने करना है। मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया आपको, अब हमने इसमें क्वेश्चन करा दिए आपको 12 और 13 करा दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को देखकर आप होमवर्क में 14 क्वेश्चन करेंगे। इसका 14 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। थैंक यू।